एक बार की बात है, वनस्थलीपुरम नामक एक गांव में चलपति नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसने कई धंधों में हाथ डाला, लेकिन किसी में भी लाभ नहीं हुआ। उसे हर व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ा। इस बार उसने अपने पास मौजूद पैसे से एक होटल शुरू करने की सोची और अपनी पत्नी जानकी के पास गया। जानकी, मैं उस पैसे से एक होटल शुरू करना चाहता हूँ जो हमारे पास है। तुम क्या कहती हो? देखो, तुम्हारी कुंडली में कुछ दोष है। यही वजह है कि हमें हर कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। पड़ोसी गांव में एकांबर नाम का एक ज्योतिषी है जो कुंडली के बारे में अच्छा ज्ञान रखता है। तुम उस ज्योतिषी से जाकर मिलो और उसे अपनी कुंडली दिखाओ, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। चलपति अपनी पत्नी के साथ एकांबर के पास गया। तब एकांबर ने चलपति की कुंडली खींची और कुछ गिनकर कहा, चलपति, आपकी कुंडली बहुत खराब है। आप पर ग्रहों की कृपा नहीं है। मुख्य रूप से शनि काफी प्रभावित कर रहा है। कोई भी व्यवसाय आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। स्वामी, क्या इस शनि प्रभाव से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? शनि प्रभाव से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। आपके मामले में सभी ग्रह प्रतिकूल हैं। भविष्य में कई मुसीबतें आ सकती हैं। आपको कुछ उपाय करने होंगे, अन्यथा ये आपके जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। इस तरह एकांबर ने चलपति को डरा दिया। स्वामी, शनि प्रभाव से मुक्ति और सौभाग्य पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। माते, मेरा इरादा लोगों की उस कला के माध्यम से मदद करना है जो मुझे ईश्वर की कृपा से प्राप्त है। मैं ज्योतिषी पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप एक काम करो, शनि का वाहन कौवा है, इसीलिए आप एक सोने का कौवा बनाओ और फिर उसे किसी गरीब ब्राह्मण को दान दे दो। तब आपको शनि के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। स्वामी, यदि हम आपके कहे अनुसार करेंगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी ना? निश्चित रूप से। आप एक ऐसे ब्राह्मण को जिसकी त्वचा काले रंग की, भेंगी आंख और लंबे दांत हो, सोने का कौवा दान कर दे। आपका सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन चलपति के पास उतना ही धन था जिससे वो एक होटल शुरू कर सकता था। सोने का कौवा बनाने के लिए उसे बहुत धन की आवश्यकता होती। वो अपनी पत्नी के गहने लेकर अपने एक दोस्त वीरचारी के पास गया जो एक सुनार था। मित्र, इन गहनों को पिघला दो और एक कौवा बना दो। वीराचारी ने हंसकर उससे पूछा, अरे चलपति, क्या तुम एकांबर के पास गए थे? क्या उसने तुम्हें कुछ दान करने के लिए कहा? चलपति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे वीराचारी, तुम ये कैसे जानते हो? सब लोग उसके बारे में जानते हैं। जब भी कोई अपनी परेशानी लेकर उसके पास जाता है तो वो कहता है कि उसके ऊपर शनि का प्रभाव है और उन्हें एक सोने का कौवा दान करने के लिए कहता है। अगर कोई कहता है कि वे इतना नहीं कर सकते तो वो कहता है शनि प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए 19 शनिवारों का उपवास करें और कौवों को खिलाएं। क्या उसने तुम्हें उपवास का रास्ता नहीं बताया? वीरचारी का दूसरा उपाय चलपति को अच्छा लगा, इसलिए उसने 19 शनिवारों के लिए उपवास किया और कौवे को अनाज भी खिलाया। फिर उसने एक होटल शुरू कर लिया। जब उसने अपने होटल में स्वादिष्ट खाना खिलाया तो चलपति के होटल का अच्छा नाम हो गया और उसका होटल चल निकला। धीरे धीरे उसे मुनाफा भी होने लगा। उन्होंने अपने सभी कर्ज चुकता कर दिए और खुशी से रहने लगे। एक दिन उसने एकांबर से मिलने और उसे धन्यवाद देने की सोची। आपने जो किया वो ठीक नहीं है। यदि आप एक सोने कौवे दान नहीं करेंगे तो शनि प्रभाव नहीं जाएगा। आपको भविष्य में समस्याओं और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप मेरे कहे अनुसार सोने के कौवे को दान नहीं करेंगे तब तक आपको ग्रह प्रभाव से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। चलपति को कुछ समझ नहीं आया और चिंतित हो गया। तुरंत वो वीराचारी के पास गया। अरे चलपति, वर्तमान में आपका व्यवसाय लाभदायक है ना? फिर आप एकांबर से क्यों मिले? इसके अलावा आप अपनी मेहनत के कारण मुनाफा कमा रहे हैं। सिर्फ पूजा पाठ करने से हमारी माली हालत और परिस्थितियां नहीं बदलती। रही एकांबर की बात, वो हमारी समस्याओं के जरिए से पैसा कमाना चाहता है।
वो अपने भतीजे का रूप बताकर सोने का कौवा लोगों से उसे दान करवाता है और फिर उससे ले लेता है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। तुम ये कौवे वौवे की बात छोड़ो और अपने धंधे पर ध्यान दो, तो तुम्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर चलपति को राहत मिली और वो एकांबर से फिर कभी नहीं मिला। उसके दोस्त की सलाह ने उसे बचा लिया। अंग देश को शासित कर रहे थे एक राजा जिनका नाम था नरेंद्र वर्मा। वो अपनी प्रजा को अपना परिवार मानते थे। नरेंद्र वर्मा के विचार दार्शनिक थे। उनके पुरखे कौन थे? क्या उनका जन्म एक सच है? अगर हाँ, तो उनके जन्म के पीछे रहस्य क्या है? वो यही सब सोचते रहते और हमेशा विद्वानों से इस बारे में विचार विमर्श करते। एक दिन नरेंद्र वर्मा अपनी कुंडली का एक पन्ना पढ़ रहे थे जब उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन तो बहुत से लोग पैदा हुए होंगे, फिर सब मेरी तरह महाराज क्यों नहीं बने? बस मैं ही क्यों बन सका? मेरे अकेले के भाग्य में ये सुख क्यों? उन्होंने कई तरह से विचार किया, लेकिन उन्हें इसका सही उत्तर नहीं मिला। उन्होंने अगले ही दिन सारे विद्वानों को अपनी सभा में एकत्रित किया और उनसे वही प्रश्न पूछा, लेकिन किसी के भी उत्तर ने नरेंद्र वर्मा को संतुष्ट नहीं किया। महाराज, नगर की पूर्व दिशा में एक वन है जहाँ भैरव नाम का एक महंत रहता है। मैंने सुना है कि वो जन्म और पुरखों से संबंधित सारी बातों का ज्ञान रखता है। अगर आप उनसे मिले तो शायद आपको आपके जन्म का रहस्य पता लग जाए। अगले ही दिन महाराज अपने मुहासिरे के साथ वहां के लिए निकल पड़े। वहां भैरव कोयला खा रहा था। महाराज ये देखकर चौंक गए। दूसरी ओर उन्होंने सोचा कि वो क्या खाता है ये उसका जाती मामला है, और फिर राजा ने अपना सवाल किया। भैरव ने कहा, महाराज, मैं आपके संदेह को दूर नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करिए। दंडपानी नाम का एक संत यहाँ से 4 मील की दूरी पर रहता है। अगर आप उससे मिले तो आपका ये संदेह दूर हो सकता है। भैरव के सुझाए रास्ते पर महाराज निकल पड़े और वन में 4 मील का रास्ता और तय किया। दंडपानी उस समय मिट्टी खा रहा था। दंडपानी को मिट्टी खाते देखकर महाराज को कारण समझ नहीं आया, लेकिन ये सोचते हुए कि क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ भी खाए। वो दंडपानी के पास जाकर बोले, स्वामी, मैं यहाँ अपने जन्म के रहस्य को समझने आया हूँ। अगर आप जानते हो तो बताएं। महाराज, मुझे आपके जन्म का रहस्य नहीं पता है। अगर आप इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो 10 मील बाद एक गांव आएगा। वहाँ एक 10 साल का बच्चा मरने की स्थिति में है। उससे इसी समय जाकर मिल लीजिए, वो आपको आपके जन्म का रहस्य अवश्य बता सकेगा। महाराज इस सबसे बड़ी उलझन में पड़ गए, लेकिन फिर भी वो अपने जन्म का रहस्य जानने के लिए वहाँ चले गए। उन्होंने उस लड़के से, जो कुछ ही पलों में प्राण त्यागने वाला था, अपने जन्म का रहस्य बताने के लिए अनुरोध किया। उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा, 4 दोस्तों ने अपने पिछले जन्म में पैदल ही राजधानी छोड़ दी और एक विशेष काम के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद वे रास्ता भटक गए और एक जंगली इलाके में चले गए। दोपहर बाद का समय था और वो एक पेड़ के नीचे रुककर रोटी खाने की सोचने लगे। जब वे खाना शुरू ही कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। सुनो, मैं बहुत भूखा हूँ। 2 दिन हो गए, अन्न का एक दाना नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने भीख मांगी। उन 4 में से पहला बोला, अरे बूढ़े आदमी, अगर तुम ये रोटी ले लोगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं क्या कोयला खाऊं फिर? फिर वो बूढ़ा आदमी दूसरे के पास गया। मैं मरने की हालत में हूँ, जो भी है उसमें से थोड़ा सा ही दे दो। और फिर मेरा क्या होगा? रोटी दे दी तो इस वीरान जंगल में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं क्या खाऊंगा? मिट्टी। इस तरह उसने व्यंग से कहा। उन 4 में से तीसरे ने कहा, अरे ओ बूढ़े, मर जाओ अगर मरने की हालत में हो। परेशान मत करो हमें, निकलो यहाँ से। लेकिन चौथे ने कहा, दादाजी, मुझे भूख नहीं लग रही है। आइए यहाँ बैठिए और ये रोटी खा लीजिए।
उसने वो रोटियां जो वो खुद खाने वाला था उस बूढ़े आदमी को दे दी। ये सारी बात उस 10 साल के लड़के ने कही तो, अरे बच्चे, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो चौथा आदमी कोई और नहीं, आप ही थे महाराज। राजन, आप अपने पिछले जन्मों के गुणों के कारण एक राजा बने हैं। शासन करना जारी रखिए और अपना समय इस तरह की बातों में व्यर्थ न जाने दीजिए। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज को अपने इस जन्म के रहस्य को जानकर बहुत खुशी हुई। उन्हें दान का महत्व पता चला। उसके बाद उन्होंने अपने इस जन्म को दान दक्षिणा करते हुए और महत्व प्रदान किया।